हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप झारखंड से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है झारखंड वाले लोग के लिए कि यहाँ पर जो है थाना चौकीदार की वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है, जो कि 10वीं पास है, 10th पास, जो कि पिछले बार भी निकली थी यहाँ पर। ठीक है, पिछले बार भी अक्टूबर नवंबर में आपका झारखंड थाना चौकीदार का वैकेंसी निकला था। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था? क्वालिफिकेशन जो है मात्र 10वीं पास। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप झारखंड थाना चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, झारखंड थाना चौकीदार का जो वैकेंसी है आप देखिएगा लगभग 22,000 के आसपास निकलेगा। कितना? लगभग 22,000 के आसपास निकलेगा, ये हमारे मुख्यमंत्री के अनुसार। लेकिन ये जो 22,000 वैकेंसी निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या एक जिला में 22,000 निकलेगा? नहीं, झारखंड में हमारा 24 जिला है। ठीक है, झारखंड में हमारा 24 जिला है, तो ये 24 जिला में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो कि किसी जिला में 1,000 वैकेंसी है, किसी जिला में बड़ा जिला है तो 1,500 वैकेंसी है, किसी जिला में मात्र 500 वैकेंसी है, किसी जिला में मात्र 300 वैकेंसी है, ऐसे करके डिवाइडेड रहेगा। और ये वैकेंसी इस तरह से तो डिवाइडेड रहेगा और भी डिवाइडेड रहेगा। जैसे कि मान के चलो कि एक जिला का सोच के चलते हैं, कि अगर धनबाद का सोच के चलते हैं, ठीक, कि धनबाद में यहाँ पर मान के चलते हैं कि टोटल 1000 सीट है। ठीक, तो 1000 सीट में से बोल दिया है कि 500 सीट अपना यहाँ पर ग्रामीण के लिए है। किसी कौन क्षेत्र के लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और जो बाकी का 500 सीट है वह शहरी क्षेत्र के लिए है। मैं ये चीज़ बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पिछले बार जो वैकेंसी निकली थी वे सिर्फ ग्रामीण के लिए निकला था। ठीक है, वे सिर्फ ग्रामीण के लिए। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकलेगी वे ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए निकलेगी। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी आपकी निकलेगी वे ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए निकलेगी। तो उसमें जो उम्र सीमा मांगी गई है यहाँ पर जनरल वाले लोग के लिए, वे है आपका 18 से 35 साल। ठीक है, आपका यहाँ पर अगर बात करें ओबीसी, ठीक है, BC1 और BC2, तो उसके लिए जो है यहाँ पर 18 से 35 साल, SC/ST के लिए 18 से 40 साल और EWS के लिए 18 से 35 साल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास के साथ साथ आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। कैसे होगी? जिला स्तर पर होगी। ठीक है, मतलब जिस जिला से आप हैं उसी जिला में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप रांची से हैं तो रांची से, लातेहार तो लातेहार, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, आप जहाँ से भी हैं, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, आप झारखंड में जिस जिला से आप उसी जिला में अप्लाई कर सकते हैं। और जिस क्षेत्र से हैं, मान लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र में ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप शहरी क्षेत्र में ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें, उसमें परीक्षा होगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा नहीं होगा, वो OMR पर होगा। ठीक है, OMR सीट पर रंगने वाला परीक्षा होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। कितना का? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में से आपको 30% लाना है। कितना? 30%। आइए जरा देखते हैं कि 50 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का अगर यहाँ पर 30% अगर हम करने जाएं तो 0 0 गया, 0 0 गया, तो यहाँ पर बचा 15। मतलब कि अगर आप 50 में 15 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे स्कूल में आपको क्लास 9 10 में मार्क्स मिलता था ना जी, तो अगर आप 50 में 15 नंबर ला रहे हैं तो आप जो है झारखंड थाना चौकीदार का जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई कर जाइएगा। क्या कर जाइएगा? यहाँ पर क्वालिफाई। ठीक है, क्वालिफाई कर जाइएगा। और क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिजिकल में 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जितना भी वैकेंसी रहेगा, वैकेंसी का 3 गुना बच्चा को फिजिकल में बुलाया जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो हाइट मांगा गया है, जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, SC/ST के लिए 155 और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर। जितना कम हाइट झारखंड में मांगा जाता है, किसी भी स्टेट में इतना कम हाइट नहीं मांगा जाता। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें आपका शारीरिक, तो यहाँ पे फिजिकल का भी मार्क्स जुड़ेगा। मैं बता देता हूँ, रिटर्न का भी मार्क्स जुड़ेगा, फिजिकल का भी मार्क्स जुड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिजिकल में यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर जो है अगर पुरुष दौड़ता है 5 मिनट से पहले तो उसे 20 अंक मिलता है, लेकिन अगर 6 मिनट लगा देता है तो उसे 10 अंक मिलता है। वहीं महिला के लिए, अगर महिला 8 मिनट में दौड़ती है तो 20 अंक मिलता है, लेकिन महिला अगर 8 मिनट से 10 मिनट तक लगा देती है तो उसे 10 अंक दिया जाता है। अब बात होती है कि यहाँ पर जो आपका मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, मेधा सूची जो है वो कैसे तैयार की जाएगी? तो मेधा सूची 3 चीज़ पर तैयार की जाएगी। सबसे पहली है आपका जो OMR बेस्ड एग्जाम, मतलब कि उसको आप लिखित परीक्षा भी बोल सकते हैं। आपका जो यहाँ पर लिखित परीक्षा है, ठीक है, उस लिखित परीक्षा पर सबसे पहले यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक, यहाँ पर मिट गया था, तो ये लिखित परीक्षण, और इसको OMR बेस्ड एग्जाम भी बोल सकते हैं। दूसरा जो आपका रहेगा फिजिकल पर, ठीक है, शारीरिक पर, आपका जो शारीरिक रहेगा, शारीरिक यहाँ पर जो 1600 मीटर रेस कराया जाएगा उस पर जो मार्क्स मिलेगा उसमें। और तीसरा जो है कार्य अनुभव, ठीक है, आपका जो कार्य अनुभव रहेगा उस पर यहाँ पर आपका बनाया जाएगा।
तो ये जो कार्य अनुभव है तो सभी के पास नहीं होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन ये दोनों जरूरी है, आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल का मार्क्स जोड़ के। मान लीजिए कि कोई बच्चा लिखित परीक्षा में से 50 में से 15 ला के क्वालिफाई हो गया, ठीक है, 15 ला के क्वालिफाई हो गया, और फिजिकल में भी वे इधर 10-10 करके वे 20 ला लिया, कितना 20। तो यहाँ पर टोटल कितना है, देखिए यहाँ पर टोटल हो गया आपका फुल मार्क्स 20-20-40, मतलब कि टोटल मार्क्स अगर यहाँ पर देखें तो देखिए 50 नंबर यहाँ पर जो है टोटल है परीक्षा के लिए, OMR वाला जो परीक्षा है, और जो 50 नंबर है वो आपका फिजिकल के लिए है टोटल, सॉरी फिजिकल के लिए 50 नहीं है, यहाँ पर 40 है, कितना है 40 नंबर है, और 10 नंबर जो है आपका एक्सपीरियंस है। अब ये आपका टोटल 100 नंबर हो गया, आपको जितना लाना है आप ला लीजिए। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा एग्जाम में लाया यहाँ पर 15 पास कर गया, ठीक, फिजिकल में भी वो लाया 20 पास कर गया, एक्सपीरियंस उसको नहीं था तो उसको मिला 20, 10, 30, 35, तो 100 में वो 35 ला रहा है, तो कहीं उसका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पास हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ पास हो रहा है। वहीं पर आप क्या किए कि एग्जाम में पहले आप ला लिए कम से कम 40, ठीक, फिर फिजिकल में आप कोशिश किए कि अच्छा चलो कम से कम 30 ले आते हैं, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, 40, 50, 60, 70, 100 में 70 ला रहे, तुरंत सिलेक्शन होगा आपका। तो ये झारखंड चौकीदार जो थाना चौकीदार का वैकेंसी है आपको कब देखने को मिलेगा, झारखंड थाना चौकीदार का जो वैकेंसी है पिछले साल के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो आपको नवंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा 2025 में, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, दिसंबर के जो है फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर थाना चौकीदार का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अपना तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी बुक होगा थाना चौकीदार का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, टैग कर दिए हैं।